अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बंटी और आप देख रहे हैं बंटी का सफ़र। इससे थका थका सा लग रहा हूं कि अभी सुबह है और तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और अभी ज़रा सो के उठे हैं फ़्रेश हो के। तो बस आपको ये दिखाना था कि गफूर नगर का मसला ये चल रहा है कि गफूर नगर और जामिया का कुछ मसला चल रहा है। तो जामिया चाहती है कि वो ये रोड जो है बंद कर दे। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये बोलते हैं, गफूर नगर वाले ये बोलते हैं कि भाई ये पार्क है और बैठने की जगह है थोड़ा सा, लेकिन जामिया ये कहती है कि पार्क ने लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है और पार्क को जो है गाड़ियों की जगह बना रखा है। इसमें गफूर नगर वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर उनकी यहाँ पे मान लीजिए 10 गाड़ियाँ हैं तो 90% जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर से आके खड़ी हो रही हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ मैदान में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और इन लोगों को कई बार ये कहा जा चुका है बाहर वालों को कि भाई आप यहाँ गाड़ियाँ यहाँ ना खड़ी करें, अगर आपने गाड़ी ली है तो अपनी पार्किंग का कहीं और इंतज़ाम करें। क्योंकि जामिया को ऑब्जेक्शन है कि ये लोग जो है पार्क की जगह पार्किंग बना के गफूर नगर वाले इस्तेमाल करवा रहे हैं, जबकि इसमें गफूर नगर वालों का कोई हाथ नहीं है। ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से रात में दिन में खड़ी कर जाते हैं और अगर इनसे कुछ मना करो, कुछ कहो तो फिर ये लड़ने झगड़ने लगते हैं। अभी देख सकते हैं, मैं आपको सारी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। देखिए चारों तरफ आपको गाड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आएंगी। इतनी गाड़ियाँ तो किसी गाड़ी के शोरूम में नज़र नहीं आएंगी जितनी गाड़ियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये जो रोड जा रहा है जामिया की तरफ गफूर नगर से, यहाँ भी दोनों तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये देख सकते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और ये रास्ता जो है जामिया ही चाह रही है कि ये रास्ता जो गफूर नगर से जामिया की तरफ जा रहा है, जो मेन रोड में जुड़ता है, इसको बंद कर दिया जाए। वजह यही है कि उनको ये ऑब्जेक्शन है कि भाई ये पार्क ना होकर गाड़ियों की खड़ी करने की जगह बना दी गई है। तो अब आप बताइए, ये जो रास्ता है जो बटला हाउस की तरफ जा रहा है, ये जामिया से होता हुआ और बटला हाउस की तरफ जो रास्ता जा रहा है, इस पर बटला हाउस, जाकिर नगर और तमाम ओखला के बाकी की जो अंदर के हिस्से हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने टू व्हीलर से, गाड़ियों से। अब अगर ये रास्ता खुदा ना खास्ता बंद हो गया तो सबको ही परेशानी दिक्कत होगी लेकिन इस परेशानी दिक्कत में उन लोगों का भी हाथ होगा जिनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितनी सी जगह है। अब गाड़ी यहाँ से कोई बाहर से आके, अब देखिए अब आपके सामने ये वैन जो है यहाँ से गुजरेगी और बड़ी मुश्किल से यहाँ से रास्ते होते हैं। ये देखिए सारी गाड़ियाँ जो हैं और टू व्हीलर जो हैं यहीं से गुजर रहे हैं। और लोग भी ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियों को बीच में लाके खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल सड़क का रास्ता नहीं बचता, बहुत ज़रा सी जगह बचती है। अब आप देख सकते हैं, ये कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो गाड़ी जो है यहाँ फंसी जाएगी। आपको चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी, आदमी कम और गाड़ियाँ ज़्यादा। ये वो रास्ता है जो बटला हाउस की तरफ से आ रहा है जामिया की तरफ, और यहाँ से गाड़ियाँ होकर जो है फिर यहाँ से गुजरती हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं अगर ऊपर से कैमरा करूँ और आपको दिखाऊँ छत, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एक कितनी बेइंतहा यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। इससे हम गफूर नगर वाले ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये कम हो तो जामिया का जो ऑब्जेक्शन है वो हटे यहाँ से। इन लोगों को कितनी बार समझा दिया कि भाई गाड़ियाँ यहाँ ना खड़ी किया करें, यहाँ इतनी जगह नहीं है। और जामिया जो है इस बात को लेके जो है वो कोर्ट में भी जा चुकी है कि भाई ये पार्क कुछ नहीं है, ये गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है और ये लोग पैसे लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे वैसे लेता हो। ये लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं। दिल्ली पुलिस से भी गुजारिश है कि जो भी इलीगल यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं जो गफूर नगर की नहीं है, कम से कम उनको हटाए। और गफूर नगर वालों से भी मेरी ये इल्तिजा है, भाई अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर जो जो स्टिकर हम लोगों ने बनवाए थे वो स्टिकर लगा दिए जाएँ, ताकि पता रहे कौन सी गाड़ी बाहर की है, कौन सी गाड़ी जो है वो गफूर नगर की है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। दोपहर को आपसे मिलूँगा यहाँ और लोगों के साथ जिनको दिक्कत और परेशानी है, और उन लोगों के व्यूज़ लेके, और फिर ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे आप दोपहर में। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के पहले हिस्से में देखा था, जो मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था, आपको ये दिखाया था कि गफूर नगर में कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, आदमी से ज़्यादा तो गाड़ियाँ थी। तो फ़िलहाल दोपहर में तो मैं नहीं आ पाया अपने कहे मुताबिक, तो रात में मैं वापस यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए और यहाँ के लोगों से थोड़ा से बातचीत करने के लिए कि किस तरह की परेशानियों का वो लोग सामना कर रहे हैं। और तो अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं, यहाँ पे खड़े हैं हमारे गफूर नगर के एक निवासी खालिद भाई। तो खालिद भाई से मैं पूछता हूँ, खालिद भाई कि क्या मसला है, क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि एक तो आप वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी परेशानी है। यहाँ पर आपको बाइक निकालने में या पैदल चलने में भी बड़ी परेशानी है। आप एक बार कैमरा घुमा के भी देख ही सकते हैं
कि कितनी परेशानियां हैं, कितनी दिक्कतें, मतलब हर किसी को है। किसी को भी इमरजेंसी में अगर निकलना है तो बहुत ही नामुमकिन है। आप उधर के अंदर की तरफ भी देख सकते हो किस कदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब गाड़ी निकलने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ पर। और दूसरा कि मतलब यहाँ पर गलत तरीके से बच्चे बिगड़ रहे हैं और कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। बाकी बहरहाल ये तो हमारा मसला आगे का रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे सिर्फ लोगों से गुजारिश यही है कि भाई हमारा 15 अगस्त का जो अपना तिरंगा फहराने का प्रोग्राम है और उसको आगे बढ़ाने के लिए तो कल का एक एमसीडी वाले आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ी साफ़ सफाई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ से जो भी बाहर के हैं या मतलब यहाँ के भी हैं, थोड़ा मतलब बता दें कि भाई ये यहाँ की गाड़ी है, या मतलब जो बाहर के लोग हैं आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है हमारा यहाँ का एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाए। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो भी हमारा 15 अगस्त का सब लोगों का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं खड़े होने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो कैसे ये प्रोग्राम हो सकता है। तो फ़िलहाल आपसे यही है कि आप, गुजारिश है कि जितने भी बटला हाउस, जाकिर नगर, अजीम डेयरी, ओखला, जाकिर नगर, जिधर के भी हैं आप, फ़िलहाल के लिए अभी फ़िलहाल 15 अगस्त को देखते हुए यहाँ से प्लीज़ अपनी गाड़ी ले जाइए और हमारा जो अपना प्रोग्राम है गफूर नगर का RWA का तिरंगा फहराने का, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। परेशानी भाई ये है कि RWA के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अपने ताहिर भाई और डॉक्टर शब्बन, उन्होंने ये बोला था कि 13 तारीख को या 14 तारीख को या किराना आएंगी और गाड़ी उठाएंगी, और हमने जो है एप्लीकेशन थाने में देनी है। और कल भी उन्होंने ये बात बोली कि हम थाने में ये कंप्लेंट दे आए हैं। अब तक ना तो गाड़ी हटी है ना यहाँ सफाई होगी, तो 15 अगस्त का जो झंडा है वो कैसे लाया जाएगा यहाँ पे। सिर्फ यही कहना है मेरे को कि आए वो आगे इस काम को आगे अंजाम दें अपने को। भाई परेशानी ये है कि हम जिस रास्ते पे हम केस लड़ रहे हैं वो रास्ता में नज़र नहीं आता है भाई यहाँ पे। मैंने सब्र भाई से पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारा रास्ता है, हम रास्ते पे केस लड़ रहे हैं, रास्ता यहाँ है ही कहाँ भाई। यहाँ पे तो पार्किंग बनी हुई है। 10 दफ़ा तो मेरी लड़ाई हो चुकी है कि कोई RWA नहीं आके खड़ा होता है कि शकील की लड़ाई होगी, जाकर देखें क्या क्या नहीं। नईम पिता नईम ने लड़ मार झगड़ा किया, जब भी नहीं आया RWA। तो कब तक हम लोग ऐसे करेंगे भाई। RWA आगे खड़ी होती नहीं है, बस ये कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, आप करो काम को। आने से बात बनती है, बोलने से बात नहीं बनती मेरे भाई। और मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि RWA बदली जाए। RWA के चुनाव होने चाहिए, उसमें यंग भी होने चाहिए और भी यंग होने चाहिए। चुनाव होने चाहिए, उसके बाद में जो RWA बनेगी, उससे पहले RWA नहीं बनेगी। ये RWA तो बिल्कुल बेकार है। बेकार क्यों है? ताहिर भाई कब तक काम करेंगे, फिरोज भाई कब तक काम करेंगे, या डॉक्टर शब्बन कब तक काम करेगा? मोहल्ला साथ नहीं देता उनका। ये भी कब तक काम करेंगे भाई? मोहल्ले तो आना चाहिए ना साथ में। बस मेरा भाई यही है। अल्लाह हाफिज़। देख लो अभी हम तो खेल लिए हैं क्रिकेट जितना खेलना था, और बाकी अब जो बच्चे हैं वो कहाँ खेलेंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चे गफूर नगर में तुमने भी देखे होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एज़ पर लॉ जो है वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिससे कि 15 तारीख का जो प्रोग्राम होना है वो प्रोग्राम सही तरीके से संपन्न हो सके। ये बिल्कुल वैसे गलत है। अगर देखा जाए, हक और इंसाफ की बात करी जाए, तो लोगों को ये चाहिए कि अब पहले अपनी देखिए, दूसरा जब मानेगा पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन दूसरा है, कौन से मोहल्ले की गाड़ियाँ हैं, कौन सी पार्किंग। गाड़ियाँ कायदे से सब पार्किंग में होनी चाहिए, वो चाहे मोहल्ले की हो या अपनी पार्किंग में रखी है। क्योंकि जब तक ये सारी गाड़ियाँ नहीं हटेंगी, दूसरी बात क्या है, और गाड़ियों की बात नहीं है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ही है, मतलब ये बाहर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम हटा नहीं सकते रोज़ाना, ये तो मतलब नहीं बनता है रखने का। इससे भी फ़र्क पड़ता है। सिर्फ गाड़ी की नहीं, मैदान ही साफ़ रहना चाहिए। बस जितना आपको ज़रूरत की जगह चाहिए वो यूज़ करें, और वो भी कायदे से। तो ये रूल बनाए तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। सिर्फ गाड़ी स्कूटी इनकी बात नहीं है, और भी चीज़ें जो हैं, मैदान बिल्कुल साफ़ नज़र आए ताकि उन लोगों को मौका ना मिले। क्योंकि देखिए वो तो यही बहाना बना रहे हैं, जबकि नियत में बेमाना है। सबको जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जामिया की जगह कहाँ से कहाँ तक है। काश ऐसा होता कि पहले के बुज़ुर्ग ही जैसे पार्क बना गए होते, तो आज ये जो सर पे मुसीबत आई है ना, तो ये ना आती। बोर्ड तक उखड़ चुके हैं यहाँ के। अच्छा उखड़ गए तो दोबारा लगा लेने चाहिए थे बोर्ड। ये मिस्टेक हुई है हम लोगों से या हमारे बड़ों से। क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तो 2 बोर्ड हुआ करते थे यहाँ पे पार्क के, तो एक इधर था और एक इधर कॉर्नर पे लगा था। अब इनको क्या है, इनको वो बोर्ड तो नज़र नहीं आते, प्रूफ कैसे करेंगे, नक्शे में सब है। लेकिन देखिए सरकार इनकी है, सब कुछ इनका, तो
अब लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें कैसे समझदारी से चलना चाहिए। और ये बार बार क्या होता है, ये जो जामिया वाले आते हैं फ़ोटो खींचते हैं, ये मतलब समझ में नहीं आता। ये अपने प्रूफ बना रहे हैं कि जी देखिए जी पार्किंग है, आज भी पार्किंग है, कल भी पार्किंग थी। और जब ये देखते रहेंगे, ये क्या अपील करेंगे कि ये यही बोलेंगे जाकर कोर्ट में कि भैया हम तो ज़रूरतमंद हैं, हम स्कूल और गवर्नमेंट से टच हो गया है जामिया। तो एक दिन क्या होगा, गवर्नमेंट भी ये कह देगी कि हाँ जी ज़्यादा ज़रूरी पार्किंग नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी तालीम है, तो इनको दे दी जाए। तो ऐसा काम ना करें, इसके लिए जल्द से जल्द फैसला लें। गाड़ियों को सभी लोग पार्किंग पर, वो चाहे हमारी हो या आपकी हो या किसी की भी हो या बाहर की, फिर बाहर वाला लगाएगा कैसे? समझना तो यही है। और भी चीज़ें, अब मान लीजिए जगह घिरी हुई है, यहाँ से घिरी है, वहाँ से घिरी है, देखिए ये जगह जो है किसी की भी नहीं है। हम क्यों नहीं मना करते किसी को? मुझसे कई लोग कहते हैं कि बाजी आप तो कुछ कहती नहीं, आपकी दुकान के आगे भी लोग लगाए जाते। तो मेरा कहना एक ही रहता है कि हक़ और इंसाफ से ये है कि ठीक है ये जामिया की जगह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जगह है, इस पर हमारा कोई राइट नहीं बनता। हम लगाए में हैं, ये भैया जैसे सब लगाए में तो हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जगह हमारी तो नहीं है भैया, रास्ता है ना। तो हम मालिक थोड़ी होते हैं इसके कि हम टोके होते हैं हमारे। हाँ, हम ये कहते हैं इतना सेंस होना चाहिए आदमी में कि कारोबार है, हमारी दुकानें इखलास भाई की हो, इनकी हो, उनकी हो, कि इतनी जगह छोड़ दें, रात दिन लगाओ। जब दुकानें खुलने का टाइम है थोड़ा पीछे कर लो। हम ये भी नहीं कह रहे बिल्कुल हटा लो। और देखिए अभी आप कैमरा घुमाइए, सब बाइकें वगैरह लगी हुई, यहाँ तक ये अब्बा हैं बेचारे यहाँ लेटते हैं, कोई हमें एतराज़ नहीं। जबकि लोगों ने कहा कि दुकानदारी ख़राब होगी, ये होगा, ये पड़े रहते हैं, जगह कंजेस्टेड होती है, कस्टमर ने भी बोला। तो ना जब समझाया गया तो उनकी भी समझ में आया कि हाँ जी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो भैया इंसानियत लाएं और सब हक़ को हिसाब से मतलब बात करें। अगर बात गलत हो तो माजरत है उसके लिए। फ़िलहाल हम चल रहे हैं इधर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुबह मैंने आपको अच्छी तरीके से सारा दिखा दिया था, ये रोड दिखा दिया था कि जो बटलाव से जो रोड आ रहा है और ये जामिया की तरफ जो रोड जा रहा है। अब ये इस टाइम तो अभी आपको खाली मिल रहा है, लेकिन जो सुबह मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से गाड़ी निकलना जो वो मुश्किल हो जाता है। भाई देखो गाड़ियाँ सबकी खड़ी होती हैं, अगर इंसान अपना इसके अंदर फ़ोन नंबर लगा दे लिख के तो किसी को परेशानी भी नहीं हो। कम से कम तरीके से तो लगाएं। अब रोड पे सारी मस्जिद के रोड पे पूरी जगह पत्थर लगा रखे हैं, वहाँ से गाड़ियाँ हटा हटा के पत्थर गाड़ियाँ लगा देते हैं। सारी बाहर की गाड़ियाँ लग रही हैं और यहाँ पे अफवाह ये उड़ा रखी है कि पार्किंग के पैसे ले रहे हैं। सब फ्री वाली गाड़ी हैं, कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा, ठीक है। अब यहाँ 15 तारीख को फंक्शन है, ठीक है, अभी तक कोई गाड़ी हटी नहीं है। 15 तारीख को एकदम हटवाने आएंगे। अबे 2-3 दिन पहले तो बताओ कम से कम लोगों को, जो पता चले। वहाँ जगह घेर रखी है, अभी मच्छर पैदा होंगे हर जगह, कूड़ा इतना है। अभी डेंगू चालान कटेंगे, MCD वाले आएंगे तो फिर पता लग जाएगा लोगों को। घरों के आगे हर जगह मतलब गंद फैली हुई है पूरे गफूर नगर में। लड़के जो है, अब सर्दियाँ आ जाएंगी, औरतें बैठ ही नहीं सकती मैदान के अंदर आके, धूप ही नहीं मिलेगी। बेंच बेच के खा गए, इतने तो नशेड़ी बैठ रहे हैं बाहर के यहाँ पे आकर। मोहल्ले के नहीं बैठते, अब मोहल्ले के बैठते थे, हमने सबको टाइट करा था, मगर अब बाहर के सारे बैठते हैं आके, सब गांजा शराबें ही पी रहे हैं। और कुल मिला के सब लोगों की राय यही है, जो भी चीज़ है यहाँ पर, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों ने सब लोगों की राय जानी है। और जैसे कि हमने बताया कि हमारा 15 अगस्त का एक प्रोग्राम है तिरंगा फहराने का, तो आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई जाकिर नगर, बटला हाउस, जोगाबाई, ओखला, कहीं के भी लोग हैं तो यहाँ से गाड़ियाँ हटा लीजिए ताकि साफ़ सफाई हो जाए। और जैसे कि बताया इन्होंने, जो चीज़ हो रही है यहाँ पर काफ़ी हद तक रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग बाग, और हमारे यहाँ के बंदे भी। तो आप लोगों से यही है कि भाई यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके भी बच्चे रहते हैं, हमारे भी बच्चे रहते हैं, गलत चीज़ों में, गलत सोबतों में ना पड़ें। और इसी को देखते हुए लोग बहुत नाराज़ भी हैं यहाँ पे। और जैसे कि आपने सुना है कि ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो ये चीज़ हमारी नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर इसमें साथ आना चाहिए। चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सबको यहाँ आना चाहिए ताकि साफ़ सफाई रहे। थोड़ा सा मोहल्ले की जो लेडीज़ हैं वो भी आके थोड़ा सा टहल सकें, थोड़ा बच्चे धूप ले सकें। और जैसे कि हमने तो अपने टाइम में यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल लिया है काफ़ी, और बहुत जामिया के अंदर भी हमने कोई ऐसा फल नहीं है जो कि हमने ना खाया हो, जो कि जिस फलों के नाम भी बच्चों ने नहीं सुने, ऐसे ऐसे फल हम लोग खा चुके हैं जामिया के अंदर। और यहाँ तो क्रिकेट भी हम लोग बहुत खेले हैं। तो हर तरीके से अब आगे आने वाले बच्चों को क्या मिलेगा हमारा, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे कि मतलब हमें अभी खड़े हुए कितनी देर हुई है, इतनी देर में थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया। आज तो फिर भी बहुत सुकून है, लेकिन हर
और रोज़ जो है ना यहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है। और यहाँ से मयूरी रिक्शा जो है वो भी जाती हैं, 4 व्हीलर वो भी जाते हैं, बाईपास बना रखा है। तो आउटसाइड के लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस है या कोई इमरजेंसी है तो आपका हम मोस्ट वेलकम करते हैं, या किसी को हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है। अदरवाइज़ ये मेन रास्ता नहीं है, मेन रास्ता ओखले का है, तो आप उसको इस्तेमाल करिए। कम से कम रास्ता इस्तेमाल होगा तो ये जामिया की नज़र में भी कम आएगा, क्योंकि जामिया को भी इस चीज़ से बहुत परेशानी हो रही है और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस खान है। मैं गफूर नगर में यहीं रहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे गफूर नगर के अंदर आजकल हरकतें चल रही हैं, हमारे साथी जो हैं हमारे से छोटे, मैं कहना चाहूँगा ख़ास करके इन लोगों के लिए, पहले तो जो आजकल ग्रुपबाजी चल रही है ये ना करी जाए। हमारा सभी के साथ उठना बैठना रहता है, हर कोई ग्रुप में रहता है, घर में बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो हर चीज़ को देख के करा जाए पहली चीज़। और यहाँ के लोगों से ख़ास करके जो यहाँ के गाड़ी रखने वाले हैं उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि ज़रा अपनी गाड़ियों को थोड़ा ढंग से रखें ताकि लोगों को परेशानी ना हो यहाँ पे, कि ना तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो पाती है, ना बच्चे खेल पाते हैं, ना किसी तरह का कोई काम हो पाता है। अब यहाँ पे कई दिन से ये हो रहा है कि भाई 15 अगस्त का टाइम है, झंडा लगाना है और एक्टिविटीज़ करनी है, ड्राइंग वगैरह के एक्टिविटी हैं, तो उसके लिए भी यहाँ कई दिनों से कहा जा रहा है कि भाई अपनी गाड़ियाँ अपने लोग सब साइड करा जाए, सफाई हो इस तरह से। तो वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, एक इतना सा काम है वो भी नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो हमारे यहाँ के साथी हैं वो भी इस चीज़ के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जामिया ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है कोर्ट में कि ये लोग जो है गाड़ियाँ खड़ी करके इसका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हटनी चाहिए। बताइए दिक्कत परेशानियाँ अपने की। हाँ परेशानी है, बताइए ना कुछ, क्या परेशानियाँ बताइए ना। बस गाड़ी की और क्या है। और सड़कों पे जो लगे हुए वो लगे हुए क्या नाम है, ठिये लगे हुए बिरयानी के। फिलहाल यहाँ के बारे में बात हो रही है। हाँ तो वो भी बाहर का सारा है, रोड है पूरा, वो भी गाड़ियाँ देखो सब, जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं सब पे उसका लेवल लगाओ। ये तो RW करेगी ना, सबका लेवल लगाएगा। जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं जो बाहर जो ये बिरयानी वाले हैं, ये लोग हैं, ये भी सब हटने चाहिए, पूरे टोटल सब होने चाहिए। और बाहर जो जगह लोगों ने घेर रखी है अपने कामों की नहीं है, ये सब हटने चाहिए फिर तो। इस मसले पे नहीं, इसमें तो यही है ना, फिर सभी भाई गाड़ियाँ भी अगर लग रही हैं यहाँ पे तो सभी हटनी चाहिए, है ना। अगर सफाई हो तो पूरी होनी चाहिए, ये है ना। और रोड पे इतना बुरा हाल है कि जुमे वाले दिन तो मस्जिद के पास ये हो जाता है कि मस्जिद से निकल के सब वहीं बिरयानी खाने लग जाते हैं, पता लगा जाम लग गया, इतना बुरा जाम लग जाता है पूछो मत। किरायों पे रहते हैं और लाइन से बिरयानी वालों ने ठिये बना रखे हैं पूरे। जामिया वाले कुछ बोलते ही नहीं है, जामिया वालों को तो कहना चाहिए कि भाई ये ठिये क्यों बना रहे हो। डेयरी का जो काले गेट है ना, वहाँ रहते हैं लड़के, हाँ वो लगाते हैं मस्जिद के पास। और तो वही है ना, वो सब हटना चाहिए ना, गफूर नगर का और अजीम बिल्कुल डेयरी का। जो भी है वो तो सब हटना चाहिए। इन लोगों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारी बाइक है, बच्चे कहाँ खेलेंगे। पहले इतने गाड़ियाँ नहीं होती थी यहाँ पे, आज देखो, ये देखिए आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और मुश्किल से 5-6 गाड़ी गफूर नगर की होंगी, बाकी ये सब बाहर की गाड़ियाँ हैं। इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, कभी कभी एक गाड़ी निकालने के लिए रात को इतनी, अब आपको क्या बताऊँ कितनी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। बच्चों की तो कोई बात नहीं, रात को किसी को इमरजेंसी निकलना पड़ जाता है यहाँ से, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो अब 1-1.5 घंटा लग जाता है उसे बुलाने में यहाँ पे। आप देखिए कितनी गाड़ियाँ, अगर मुझे वाली गाड़ी निकालनी है तो मैं अपनी कैसे गाड़ी निकालूंगा। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ बंटी भाई, देखो यहाँ पे रेंट पे दे रखे हैं घर, और हम भी दिलवाते हैं लोगों को, काम कर रखा हमने भी, ठीक है। जितने किराएदार रह रहे हैं सबकी वेरिफिकेशन करवाओ, क्योंकि 2 जनों ने ले रखा है और 5-5 रूमों में घुस के रह रहे हैं। उनकी वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पूरी रात ऊपर हुक्का पीते हैं लड़के, नशे कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है किसी का कुछ पता नहीं, बदनाम हो रहे हैं मोहल्ले वाले, ये चीज़ है।
ये बता देगा, ये खुद भी खड़ा रहता है यहाँ पे। भाई सही बात है बिल्कुल। अब ये वो हमारा गफूर नगर रहा ही नहीं जो पहले था। ये वही मैदान है जहाँ हम पहले खेलते थे भाई। अब देख लो यहाँ खेलते थे, आप देखो एक गाड़ी आपको जगह ही नहीं दिखेगी, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, सिर्फ गाड़ी नज़र आएगी, कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब कहाँ बैठे कहाँ रहें। यहाँ इतना बदनाम हो चुका है मैदान, अगर अब यहाँ कोई लड़के या हम आके बैठते हैं तो अब शर्म आती है बैठने में भी कि लोग देख के 10 लोग देख के ये ना कहे कि ये भी यहाँ बैठ के नशे कर रहे हैं। बहुत सारी बेंच थी यहाँ, आधी लड़कों ने नशे करते थे, बेच दी चुरा चुरा के, बाकी जो बची थी वो तोड़ दी। यह हाल है अब गफूर नगर का। और ये हमारे जो आप देख सकते हो एक ठेली भी आ रही है, इस कदर मतलब रोड पे लगा रखी है इन्होंने भी। मतलब आप लोग, अब इनसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनसे भी हमें दुश्मनी नहीं है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके भी हम लोग बारे में सोच रहे हैं। अब जितने भी हैं, ये कहीं भी है जो भी है, अब आप देख सकते हो कितनी मुश्किल से वहाँ बैक करनी पड़ रही है गाड़ी। अगर किसी को इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो कितनी परेशानी हो जाएगी, ये किसी के साथ भी परेशानी आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमारे मामला है, ये मतलब आउटसाइड का भी कोई बंदा आए जो जाकिर नगर बटला हाउस जो का भाई इमरजेंसी में, जैसे आप देख सकते हो बटला हाउस का रास्ता, ओखले का रास्ता कब्रिस्तान वाला किस कदर जाम रहता है, तो उस बीच में एक ऑप्शन रहता है कि अब कि भाई गफूर नगर से निकल के जाया जाए। तो अब अगर ये भी रास्ता नहीं रहेगा तो फिर आप देख सकते हो किस तरीके से कि परेशानी सबको हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि ये हमारा ही मसला है, ये आप सब पूरे ओखला का है और आप ओखले के रास्ता है पूरा, इसको इस्तेमाल करिए सही तरीके से। पर ऐसा भी मत करिए कि जो कि लोगों को परेशानी हो, क्योंकि आप ईमान वाले लोग हो। ईमान का मसला यही है कि भाई आप ईमान वालों का, कि गोया आपकी वजह से किसी को भी परेशानी हुई तो वो हम में से नहीं है। तो आपने तो यहाँ पूरे ओखला के हर इंसान को या जो भी जाने वाला, कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं और कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो ऐसा ना करें अगर आप ईमान वाले हैं तो। बाकी अगर आप ईमान वाले नहीं हैं तो आप अपने जैसे रोज़मर्रा की तरह आप जैसे आपका रूटीन है उसी तरीके से आप चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। जैसा भी है अल्लाह ताला देख रहा है कि भाई किसको आपने परेशान करा, किसको आपकी वजह से परेशानी हुई और किसके बारे में आपने गलत वो करा। मतलब आपका ईमान, आपका अमाल आपके साथ जाएंगे। तो मैं वैसे भी लोग बागों से गुजारिश कर रहा हूँ जो ईमान वाले हैं, टोपी वाले नहीं हैं, टोपी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईमान वालों की बात कर रहा हूँ। टोपी वाले तो बहुत हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब अभी हम अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। और फ़िलहाल मैंने आपको सुबह का भी दिखा दिया था गाड़ियों की कितनी गाड़ियाँ थी, और अभी मैंने लोगों से उनका राय मशवरा भी ले लिया है। तो फ़िलहाल गर्मी बहुत है, दुआ कीजिए कि बारिश जल्दी हो और अच्छी बारिश हो जाए, मौसम ज़रा बेहतर हो जाए। तो बाकी फ़िलहाल मैं अभी यहाँ अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।